यदि आप एस्ट्रोलॉजी के लर्नर हैं, फ्रेशनर हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। कृपया इस वीडियो को मिस ना कीजिएगा, इसके अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि मैं आज आपको ऐसा ट्रिक बताने जा रहा हूँ जो ज्योतिष में आपके बहुत काम आएगा। यदि आपको ये चीज़ नहीं आती है तो ज्योतिष में आप एक बहुत बड़ी चूक कर रहे हैं। वो क्या है? राशियों के और ग्रहों के तत्वों की जानकारी। 5 एलिमेंट्स जो होते हैं उनकी यदि आपको एस्ट्रोलॉजी में नॉलेज नहीं है तो आप ज्योतिष में बहुत कमज़ोर हैं, अर्थात आप प्रेडिक्शन की एक्यूरेसी में बहुत बड़ी चूक करते हैं। तो मैं आपको इन 5 तत्वों के बारे में भी बताऊंगा, 5 एलिमेंट्स के बारे में। साथ ही साथ मैं आपको वो ट्रिक भी बताऊंगा जिससे आप इनको बहुत आसानी से याद कर सकते हैं, क्योंकि जो बुक्स में जो लिखा हुआ है वो तरीका इतना टफ होता है कि इतना कुछ दिमाग में स्टोर रख पाना प्राय मुश्किल होता है। क्योंकि जो बुक रीडर है उसका मोटो है किताब को बड़ा बनाना। कहीं ना कहीं हमारी एस्ट्रोलॉजी में ऐसा भी रहा है कि इसको गुप्त रखा जाए, लेकिन मैं आपको जो फार्मूला बताऊंगा आप चौंक जाओगे कि इतने आसान तरीके से भी इसको याद किया जा सकता है, इसको अपनी मेमोरी में स्टोर भी किया जा सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं कि ये 5 एलिमेंट्स होते क्या हैं। मीन्स 5 तत्व। तो 5 तत्व होते अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल और आकाश। ये 5 तत्व हैं। आप अपने सनातन हिंदू धर्म का दर्शन करोगे तो ये सारा ब्रह्मांड 5 तत्वों से बना हुआ है, ऐसा हमारा सनातन धर्म कहता है। संस्कृत में, अवधी भाषा में जितने जितने महापुरुष अध्यात्म के आए हैं उन्होंने सबने यही बात कही है कि ये पूरा ब्रह्मांड 5 एलिमेंट से बना है। उसी प्रकार से हमारा शरीर भी 5 तत्वों से बना है। जब पूरा ब्रह्मांड 5 तत्वों से बना है, हमारा सनातन हिंदू धर्म कह रहा है, तो ज्योतिष भी हमारे सनातन धर्म का एक हिस्सा है। 6 शास्त्रों में से एक शास्त्र हमारा ज्योतिष शास्त्र है। तो ये 5 तत्व कौन कौन से हैं और ग्रहों में कौन से ग्रह का कौन सा तत्व है, अर्थात कौन से ग्रह के अधिकार में कौन सा तत्व आता है। सूर्य मंगल दोनों अग्नि तत्व ग्रह हैं, ध्यान रखिए। सूर्य और मंगल दोनों अग्नि तत्व ग्रह हैं। चंद्र और शुक्र ये दोनों जल तत्व ग्रह हैं। बुध पृथ्वी तत्व ग्रह है और शनि वायु तत्व ग्रह है और बृहस्पति आकाश तत्व ग्रह है। राहु केतु छाया तत्व, अर्थात उनको तत्वों से अलग रखा हुआ है। ये तो आपके हैं ग्रहों के, आप स्वभाव से समझ सकते हैं। मंगल सूर्य अग्नि तत्व हो गए, चंद्र और शुक्र जल तत्व हो गए, बुध आपका भूमि तत्व, बृहस्पति आपका आकाश तत्व और शनि वायु तत्व। अब आ जाती हैं राशियां। राशियों को आप तत्वों के आधार पर ऐसे लिख सकते हैं। शायद आपके पास कोई और भी फार्मूला है या किसी और विद्वान के पास कोई और भी फार्मूला हो सकता है इसको लिखने का। जो मेरी समझ में आया वो यही है कि मेष राशि अग्नि तत्व राशि है, वृषभ पृथ्वी तत्व राशि है, मिथुन वायु तत्व राशि है, कर्क जल तत्व राशि है, सिंह अग्नि तत्व राशि है, कन्या पृथ्वी तत्व राशि है, तुला वायु तत्व प्रधान राशि है, वृश्चिक जल तत्व प्रधान राशि है, धनु अग्नि तत्व प्रधान राशि है, मकर पृथ्वी तत्व राशि है और कुंभ वायु तत्व प्रधान राशि है और मीन जल तत्व प्रधान राशि है। इसको हम दूसरे तरीके से ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी याद कर सकते हैं। अग्नि तत्व कौन कौन सी राशि है? मेष, सिंह और धनु। पृथ्वी तत्व कौन कौन सी राशि है? वृषभ, कन्या और मकर। वायु तत्व कौन कौन सी राशि है? मिथुन, तुला और कुंभ। और जल तत्व राशि कौन कौन सी हैं? ये है कर्क, वृश्चिक और मीन। अब आप इन दोनों तरीके से कोई सा भी तरीका लेकर यदि आप इनको याद करना चाहोगे तो आपकी मेमोरी बहुत खर्च होगी, स्टोर रख पाना मुश्किल हो जाएगा। तो मैं जो आपको ट्रिक बता रहा हूं वो ये है कि आप इन उंगलियों के नाम रख लीजिए
कुछ देर के लिए आप समझ लीजिए कि आपकी इस उंगली का नाम है अग्नि, इसका नाम पृथ्वी, इसका नाम वायु, इसका नाम जल। इन उंगलियों के आप नाम मान लीजिए 4, और इन पर आपने राशि गनी है मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। इस प्रकार से आप जब 3 बार रिपीट करेंगे तो 12 राशियां आपकी पूरी हो जाएंगी। तो आप जब भी किसी कुंडली को देखेंगे, उसके भाव को देखेंगे, उस भाव में कौन सी राशि पड़ी है, तो आपको सहज में समझ आ जाएगा उंगलियों पर गिन के कि इस भाव में कौन सी राशि पड़ी है। इसमें आपको केवल 4 चीज याद करनी है, राशि तो आपको पहले से याद होंगे ही होंगे। तो इस छोटी सी ट्रिक से आप अपनी राशियों के तत्व को समझ सकते हैं, उसको याद रख सकते हैं। अब इन तत्वों की हमारे ज्योतिष में जरूरत क्यों है और इससे एक्यूरेसी कैसे आती है। फॉर एग्जाम्पल लगा लीजिए कि आपके पास कोई आया है और आपसे कहता है सर मेरा पेट बहुत खराब रहता है, तो आप उसका कौन सा भाव देखेंगे पेट के लिए। मुझे गैस बनती है, एसिडिटी बनती है, अफारा बनता है, वगैरह वगैरह, डाइजेशन सिस्टम मेरा बहुत वीक है, मुझे भूख नहीं लगती। तो उसके लिए आप उसकी कुंडली का कौन सा भाव देखेंगे। नेचुरली 5th हाउस देखेंगे। अब 5th हाउस का जो काल पुरुष की कुंडली में वो कौन सा तत्व प्रधान है, 5वां है आपका अग्नि तत्व प्रधान भाव है। यदि अग्नि तत्व भाव में अग्नि तत्व का शत्रु तत्व कोई प्रधान राशि पड़ी है, उसको मैं आगे बताऊंगा आपको डिटेल में कि अग्नि का शत्रु कौन है। अग्नि का शत्रु जल है। अग्नि को जल बुझा देता है, खत्म कर देता है। यदि 5th हाउस में जल तत्व राशि पड़ी है या जल तत्व प्रधान कोई ग्रह बैठा है तो उसका डाइजेशन सिस्टम है वो वीक होगा ही होगा, क्योंकि उसकी जठराग्नि है वो बुझ रही है। कोई ना कोई ग्रह उसको बुझा रहा है, उसको कम कर रहा है, इसकी वजह से उसका डाइजेशन सिस्टम ट्रबल हो रहा है, उसको प्रॉब्लम आ रही है। तो आप समझ गए होंगे कि इन तत्वों की उपयोगिता हमारी ज्योतिष में कितनी है। इसी प्रकार से आप और भी भावों के बारे में विचार कर सकते हैं, किसी बीमारी के बारे में या किसी अन्य काम के बारे में यदि आप जब जानकारी लेना चाहेंगे ज्योतिष में, तो ये तत्व जो है आपके लिए बहुत यूजफुल है। तो आप इसको अपनी मेमोरी में स्टोर कर लीजिएगा। मैं एस्ट्रोलॉजी लर्नर के लिए, फ्रेशनर के लिए बहुत यूजफुल वीडियो बनाने वाला हूँ, लगातार बनाता रहूँगा। यदि आप एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्टेड हैं, सीखना चाहते हैं, तो ये मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ज़रूर। और यदि आपको कुछ एक्स्ट्रा कुछ पूछना है, कुछ आगे आपकी कोई इच्छा है कि मैं किसी और चीज़ पर वीडियो बनाऊं जो आपको बहुत ज़रूरी लगता है, तो उसके लिए हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख सकें। आगे मैं लाइव में ज्योतिष की क्लासेस स्टार्ट करूंगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आगे मैं 5 तत्वों की शत्रुता, मित्रता और क्षमता के विषय में आपको डिटेल से समझाऊंगा, इसलिए इस वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद, जय श्री कृष्ण।